अपने आस्था केंद्र को श्रद्धा वंदन। बैठ जरोखें देख रहे हम, निकली है भगवन की सवारी, एक भगवान साथी सहकारी। हमने कारण यानी क्या यह देखा और कारणों के प्रकार देखे। उपादान कारण स्वयं कार्य बन जाता है, उपादान को करण भी कहते हैं। बाकी के सभी कारण सहायक है। इनमें सिद्ध सहायकों को निमित्त कहा जाता है, असिद्ध सहायकों को कलाकार कहा जाता है। अब इन कारणों के प्रकारों के बारे में और थोड़ी गहराई में देखेंगे। सबसे पहले यह ध्यान रहे कि उपादान कारण यानी करण ही अपनी यात्रा में जिम्मेदार कारण है। सहायक कारण सहायता जरूर करते हैं, वे आवश्यक और अनिवार्य भी हो सकते हैं, लेकिन जिम्मेदार कभी नहीं होते। निमित्त कारण स्वयं सिद्ध है। जो सिद्ध है वह उदासीन यानी संपूर्णतया तटस्थ होता है। उदासीन हमेशा सहायता के लिए तैयार होता है, लेकिन उसे कब और कितनी मात्रा में यह पता नहीं होता। उदासीन बदले में कुछ भी नहीं चाहता। जैसे कि बारिश उदासीन है, वह मदद के लिए हमेशा तैयार होती है, लेकिन कब बरसना और कितना इसका उसे पता नहीं। वह तटस्थ होती है, बदले में कुछ भी नहीं चाहती। निमित्तों का कब और कैसे इस्तेमाल करे यह कलाकार तय करता है। कलाकार दो प्रकार के हैं। एक है कुंभार के जैसा कलाकार, जिसे अपनी मेहनत का कुछ भौतिक फल चाहिए। अगर उसकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो वह किसी की उपेक्षा करेगा। कुंभार में कार्य होने के बाद क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसे राग द्वेष जगेंगे। कलाकार का दूसरा प्रकार है गुरु के जैसा कलाकार। गुरु छद्मस्थ है, इसलिए उन्हें भी कलाकार कहा गया है। गुरु के पास साधक को मार्गदर्शन करने का इरादा है, लेकिन गुरु अपने मार्गदर्शन के लिए बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखते, और अपेक्षा नहीं रखते इसलिए कभी किसी की उपेक्षा करने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए गुरु को सापेक्ष कलाकार कहा गया है। कलाकार एक देहली दीपक होता है। देहली दीपक यानी दोनों बाजू देख सके ऐसे। एक ओर उसे उपादान की योग्यता का पता है, तो दूसरी ओर कौन से निमित्त कब और किस मात्रा में लिए जाए तो उपादान अपने ध्येय तक पहुंचेगा, उसका भी उसे ख्याल होता है। उपादान यानी करण स्वयं तो जिम्मेदार है ही, साथ में सहायकों को समर्पित हो जाना यही उपादान का एकमात्र कर्तव्य है। बिना समर्पण के उपादान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोई भटकाने वाला कलाकार मिल जाए और उपादान भटक जाए। कलाकार भटका हुआ हो तो भी अगर समर्पण में भटकाव ना हो तो उपादान को अपनी मंजिल का मार्ग मिल जाता है। समर्पण में कमी हो तो योग्य कलाकार मिल जाने पर भी मंजिल मिलना दूर की बात हो जाती है। साधक के लिए समर्पण यह एक बुनियादी अवधारणा है। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम। बोलिए उपकारी चराचर सृष्टिमय निसर्गदेव भगवान की जय।